जय श्री राम। अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 369 से 384 तक श्री राम का वनगमन एवं निषाद मिलन। आइए श्री राम कथा शुरू करें। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत करना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छिन जाने से शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। देवी सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रामचंद्र जी की वहां पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु वेद अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए। फिर सास, ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा।
फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संहार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा महाराज सुखी होंगे। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हों। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर श्री गणेश जी, माता पार्वती जी, प्रभु श्री कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन के लिए चल दिए। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ।